क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, आम आदमी पार्टी बोल रही भाई गलत हो रहा है, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, आम जनता मैसेज जा रहा है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, दिल्ली की जनता 7 सीटें दिल्ली को जिता के गठबंधन को भेजेगी और मोदी का सफाया होगा। ये अपना अन्याय पूरी स्थिति में कर रहे हैं। लेकिन भाई 2019 में तो अगर गठबंधन की सीट, अगर वोट शेयर मिला लिया जाए, कुल वोट मिला लिया जाए, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा है बीजेपी के। देश को डिलीवरी नहीं कर पाए मोदी जी। हमारे शाह के एमपी की टिकट काट दिए। एक बार भी पार्लियामेंट एमपी यहाँ का गौतम गंभीर एक बार भी यहाँ नहीं आया। यहाँ की जनता नाराज है, दिल्ली के 7 एमपी से नाराज है और 7 एमपी दिल्ली से हटाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जब भी एमपी देती है कोई काम नहीं करते वो एमपी। गौतम गंभीर आज तक यहाँ नहीं आया 5 साल में। 5 साल हो गए गौतम गंभीर नहीं आया। लेकिन अब तो हर्ष मल्होत्रा है ना बीजेपी से, उम्मीदवार बदल दिए गए, असर पड़ेगा इसका? हर बार अपना एमपी बदल देते हैं, कोई असर नहीं पड़ा। पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। आप क्या बोलना? मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने बोल दिया, आप बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर ठगों के नाम पर कितनी फिल्में बनी। ठग ऑफ हिंदुस्तान, दिल्ली के ठग, बगदाद के ठग, ऐसे ही गुजरात के 2 ठगा के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया, जनता को ठग लिया। अच्छा आप एक सेकेंड, यहाँ पर आप सभी अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपसे बातचीत हो गई है, आप बताइए, नहीं आपसे बात हो गई है, आप बताइए कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप देखिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, और इसको लेकर विपक्ष लगातार दिल्ली में जो बीजेपी वो बोल रही है कि ये सरासर गलत हो रहा है। आपको लग रहा है ये सब कुछ गलत है जो हो रहा है? साहब आप दीजिए इनका जवाब। आप क्या? पहले केजरीवाल जी ने गुरु बनाया वहाँ रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी को, अब लालू प्रसाद जी घोटाले में फंसे तो इस्तीफा दिया था, अब ये क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? इन्हें भी तो देना चाहिए। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। रामलीला मैदान में अपने बच्चों की कसम, कांग्रेस ने हमारा विकास रोक दिया दिल्ली का, अब उनकी गोद में जाके क्यों बैठे? आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी जी के गोद में बैठ गई है, जाकर के गोद में बैठ गई है सुनीता केजरीवाल। और कांग्रेस को गाली दिया गांधी के उनके साथ रामलीला मैदान में भाई वो ये बोल रहे हैं, आपने 31 तारीख की देखी होगी रामलीला मैदान की जो रैली है, उसमें ये नारा दिया गया कि तानाशाही हटानी, लोकतंत्र को बचाना है। विपक्ष लगातार ये हवाला दे रहा है। हमने ये देखा सोनिया साहब रामलीला मैदान में सिर्फ नेता थे, पब्लिक एक भी नहीं थी। वो जो बोले लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जनता मोदी जी के साथ है और ये आपकी बात, यानी विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। वो कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, जज पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ जो बोलते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। एक सेकेंड, आपसे बात हो गई है, सबको मौका मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? इस बार सुपड़ा साफ है विपक्ष का भी, इस बार 400 पार। केजरीवाल जी जेल से क्या संवैधानिक का चलाना, 400 पार केजरीवाल के सारे गुर्गे सब जेल में जाएंगे। अब नंबर है आतिशी का, इन्होंने दारू घोटाला करा, जिन घरों में दारू पिला के इन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, क्या जनता छोड़ेगी इन्हें? जो पानी के बिल कहते थे पानी माफ कर देंगे, पानी का बिल नहीं आएगा, आज बिजली। यानी आप लोगों को लग रहा है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ 2021-22 आबकारी नीति में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सरकार तो बोल रही कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। भाई साहब चोर कभी कहता कि मैं चोर हूँ, चोर कभी बोलता कि मैं चोर हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक एक करके माइक जब सामने आया तब बोलिए, एक एक करके। मैं आ रहा हूँ, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आप बोलिए। जब नोटबंदी हुई थी, महेश शाह जी के बाद 14,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, क्या उनके पास ईडी भेजी, सीबीआई भेजी? वो पैसे कहाँ हैं? जो पुलवामा में कांड हुआ, इनको हर चीज का पता होता है, हर चीज का पता था। पुलवामा में आज 10 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला आज तक वो कांड किसने करा है। वो इसका जवाब देंगे नहीं, ये लोग जवाब देंगे इस बात को। नहीं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, उसका जवाब तो पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके दिया गया ना। मेरी एक बात, वो आपने देखा, पहले हमारी बात का जवाब दो, पहले हमारी बात का जवाब दो, उसमें आज दिन तक क्यों नहीं हुई? क्या रिपोर्ट आई इसकी आज दिन तक? कोई रिपोर्ट आई इसकी आज दिन तक? आप क्या बोल रहे हैं? शाह की रिपोर्ट आई जो 14,000 करोड़ रुपया
नोटबंदी के दिनों में उन्होंने दिया था, उनका वो पकड़ा गया, वो किसका है पैसा? 14,000 करोड़ में। चलिए, आपकी तरफ से कई सवाल उठाए गए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं? आज केंद्र के अंदर तानाशाही सरकार है, संविधान को नष्ट करने वाली सरकार है। ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ इलेक्टोरल बोर्ड घोटाला। कोई इस घोटाले के ऊपर बोलना नहीं चाह रहा है, कोई सारी मीडिया शांत बैठी है, कोई बोल। अब 55 करोड़ रुपए लेकर गवाही सरकार को आपने सुना, सरकार की तरफ से कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पारदर्शिता आई है। सरकार के पास 55 करोड़ रुपए लेकर के गवाही बन गए थे और केजरीवाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं 55 करोड़ रुपए लेकर के। आपको कल के संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास है? आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, देश के सारे कूड़े इकट्ठा हो गए हैं, एक पार्टी बना ली है महागठबंधन। अब ये क्या कर रहे हैं, सारे विरोधी सत्ता में सारी जगह से पूरे देश से नकार दी जनता ने। अब ये एक हो गए हैं और देश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिराने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी ये सरकार दिल्ली में लाना चाहते हैं। 7 की 60 सीट बीजेपी की आएगी। दिल्ली की जनता देख रही है कट्टर बेईमान को कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धुत कर दिया। देश में आज दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो बसें चल रही है वो प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ गारंटी बोल रहे थे, मेरा सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है अपने मैनिफेस्टो में हम न्याय देंगे। मेरा सवाल सुनिए, आप बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी, किस पर विश्वास ज्यादा हो रहा है आपको? 2014 की गारंटी 15 लाख ये कहा है खत्म, 19 की गारंटी खत्म, अब 24 की गारंटी वो भी खत्म हो जाएगी। सब झूठ है, सब झूठ है, सब। आप बताइए किस पर विश्वास है? प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से न्याय की बात कही जा रही, कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है, वो किसकी गारंटी पर ज्यादा विश्वास हो रहा है? मोदी की गारंटी देने का मतलब हर गारंटी का पूरा होना, उनका एक ही गारंटी है। ये जो भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। भ्रष्टाचारी जेल में ये कहते थे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। हमारी शाहदरा विधानसभा है, इसमें एक स्कूल। आप अपना पक्ष रखिए, आप ऐसी बात है, आप कैमरे पर बोलिए, आप कैमरे पर बोलिए। नहीं, देखिए, एक एक करके हम सबके पास जा रहे हैं, बोलिए ना, मुद्दा बोलिए, अपना बोलिए, जनता देख रही है, बोलिए। आप तानाशाही चल रही है आप लोगों की। एक सेकेंड, आपके सामने माइक है, आपके सामने माइक है, बोलिए। बोल रहे हैं लोग, अरे लोग बोल रहे हैं, आप बोल नहीं दे रहे हैं, हम तो चुप करा रहे हैं। मैं आपके सामने माइक लेकर आया, आप बोलिए। 15 लाख रुपए आ गए, 15 लाख। ठीक है, आपको क्या बोलना है? क्या इस बार माहौल बन रहा है दिल्ली में? मैं बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मोदी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा लिया है, अपनी गोद में बैठा लिया मोदी ने सब सारे भ्रष्टाचारियों को। और चीन पे कुछ नहीं बोलते हैं, चीन रोज आके आपको वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन वाली बातों पर विश्वास है? मोदी वॉशिंग पाउडर मशीन है। जो भी भ्रष्टाचारी होता है उसको मोदी जी की पार्टी में आ जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाता है। वो वॉशिंग क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, आप कैमरे पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आपस में मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए, जो बोलना है कैमरे पर बोलिए। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब जो है रामलीला मैदान से कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। लेकिन विपक्ष तो लोकतंत्र की दुहाई कर दे रहा है ना, तभी तो साथ आने की बात बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र ये मानते नहीं है, लोकतंत्र ये मानते नहीं है, ईडी को मानते नहीं है। चलिए, बेहद ही गर्मा, बेहद ही देखिए जो गर्म बहस है वो हुई है। जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर विपक्ष की बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो कुछ सत्ता पक्ष की बातों पर विश्वास करें। खैर, क्या होगा ये नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। आज के लिए विवेक विहार से पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।